हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोग जो है आज पढ़ेंगे सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। ये घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो है जीएस पॉइंटर, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पाषाण काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग करेंगे सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों, ये डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। 2-3 बातें सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता या तो कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी याद रखेंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन की इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे की जानकारी उन लोगों को नहीं थी, जबकि वैदिक सभ्यताओं में लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, तो इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित हैं। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, वे हैं गाय। नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहे हैं सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और पुरातात्विक खोज दिए हुए। लोथल में गोदीबारा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी सुमेलित किया हुआ है। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पे, पैठन गोदावरी नदी के तट पे। सही सुमेलन जो है बस्ती और नदी, हड़प्पा रावी, ये तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपर, सतलज नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित किया हुआ है आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपर पंजाब में। और नेक्स्ट देखेंगे आलमगीरपुर, तो इसको तो हम लोग देख चुके हैं। बनावली जो है हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, हड़प्पीय स्थलीय स्थल जो है और स्थिति मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, और दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चनहूदरो, जुडेरदोरो, आमरी, कोटदीजी एवं अली मुराद। चनहूदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है वे हैं हड़प्पा। रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ का है, वो पंजाब का है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वो है लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व केवल लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था भोगवा नदी पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो स्थल हड़प्पा का बंदरगाह है वो है लोथल। कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वे है पाटलिपुत्रा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछा जाएगा तो उसमें से मोहनजोदड़ो होगा, और जबकि भारत का पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी होगा जो हरियाणा में है। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदारो। सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदारो की खोज की और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था खोज 1921 के आसपास। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हड़प्पा जो है सुमेलन है, सुमेलित किया हुआ है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल S.R. राव, सुडकोटदा J.P. जोशी, धौलावीरा J.P. जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाए A. कनिंघम, R.D. बनर्जी के दीक्षित। इनमें से जो है कौन उत्खनन से संबंधित नहीं है तो V.A. स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल कौन सा है जहां घरों में कुआं मिला है तो मोहनजोदड़ो है उनमें से। सही कालक्रम नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम भारत
मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है वो लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वो है बनावली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। हैंकरी वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग जो है मार्क करके, और अगर नहीं हो सके तो आप पेन और कॉपी पेन से जो है, कॉपी कलम से जो है आप लोग जो है ना नोट डाउन कर लेंगे। कुतांसी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनौली से वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही क्वेश्चंस या कथन्स, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी वह, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। वह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, वो है मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय एवं ऊंट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वह है शेर। मिरिन पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता कहलाई। माया, एज़टेक, मोइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। एज़टेक, माया, मोइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वैदिक काल के बारे में जिस पॉइंटर, ये जो है घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो है जीएस पॉइंटर दिया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहें। मैं आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है के व्यू से वीडियो बनाऊंगा, जैसे ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाऊंगा और बिहार दरोगा जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के सेट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहें, और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। तो इसके साथ ही धन्यवाद।